तो हम लोग बात कर रहे थे बायोट सेवर्ट में ना, और बायोट सेवर्ट में हमने देखा कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे उन्होंने बताया कि dB इज इक्वल टू आईपीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चल अब हम लोग शुरू करते हैं। लिखो मैग्नेटिक फील्ड छोटे छोटे चीजों से, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉइंट चार्ज के कारण निकाला था, किसी पॉइंट पे निकाला था कि नहीं निकाला था, फोर्स अपॉन। ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग इस फार्मूले से, dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मेरे से बार बार रह जा रहा है, तो आप लोग याद कर लेना इसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, किसी करंट कैरिंग वायर में, किसी करंट कैरिंग वायर में जिसकी मान लो लेंथ L है, तो L लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग वायर के कारण होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। मान लो बच्चे ये एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर है और इसकी लेंथ कितनी है, मान लो L है, L लेंथ है, L लेंथ का स्ट्रेट वायर है ये, L लेंथ का। ठीक है, इसमें एक करंट जो फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में, आई एक करंट फ्लो हो रही है वो इधर इस डायरेक्शन, इसका लेंथ कितना है, L है। ठीक है, L लेंथ का एक करंट कैरिंग वायर, इससे किसी डिस्टेंस सॉरी किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे जो कि यहां से यहां से इसकी डिस्टेंस सपोज करो कितनी है, D या A मान लेते हैं, A मान लेते हैं, D नहीं A मान लेते हैं। ठीक है, A है और ये जो पॉइंट P है, इस वायर के एक एंड से इस एंड से यह θ1 एंगल बना रहा है और इस एंड से यह θ2 एंगल बना रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखे होंगे, किसी करंट किसी जो है ना स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर के में जो चार्ज था उसके कारण अगर आपने, या लाइन चार्ज के कारण अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा जिसकी लेंथ L है, तो आप याद करो कुछ इसी टाइप का वो फिगर बना हुआ था। यस सर। स्ट्रेट वायर के कारण, और मैंने वहां आपको बताया था कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो डिट्टो आप आगे पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड में। यस सर। कोई तब्दीली नहीं होगी, वहां जो फार्मूला आप यूज कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था, यहाँ जो आप फार्मूला यूज करोगे वो बायोट सेवर्ट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, और कोई कोई जो है ना उसमें तब्दीली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, इस पॉइंट P पे हम लोगों को क्या देखना है भाई, जो कि यहाँ से A डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट P पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखना है। क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो
अगर हम इस पॉइंट पी पे देखें तो डीएल लेंथ के कारण इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी कि कांस्टेंट रहेगी? वेरी करेगी। अगर मान लो ये पॉइंट कोई ओ है, सपोज करो ये ओ पॉइंट है, ये वाला ओ पॉइंट है जहां पे ये इनिशियल पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से डीएल इधर ले या डीएल इधर ले, एक छोटी सी लेंथ डीएल के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी कि कांस्टेंट रहेगी? वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी? क्योंकि डीएल अगर यहां लेते हैं तो ये वाली लेंथ, और डीएल यहां लेते हैं तो ये वाली लेंथ वेरी करेगा। यस सर। लेंथ वेरी करने से क्या मतलब पोजीशन वेरी करेगा उसका, और पोजीशन वेरी करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी करेगी? बिल्कुल करेगी। तो आप क्या करोगे कि एक छोटे से लेंथ डीएल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है? यस सर। तो चलो एक छोटा सा लेंथ डीएल हम लोग लेते हैं, चूज करते हैं एक छोटा सा लेंथ डीएल। मान लेते हैं कि यहां से किसी डिस्टेंस मान लेते हैं किसी डिस्टेंस y पे एक छोटा सा लेंथ ले लिया हमने dy। डीएल नहीं ले रहे हैं हम लोग, डीएल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डी यहाँ एल लेंथ ऑलरेडी है, इसलिए हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ dy ले लिया। कितनी लेंथ पे, कितनी डिस्टेंस पे? यहां से इसके ओरिजिन, मान लो यही ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ ले लिया। कितने का? dy। एक छोटा सा लेंथ dy का ले लिया। बोर्ड वाले भी देखें इसको, बोर्ड में ये पूछा जाता है आपसे कि किसी करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट, जो कि पॉइंट ए डिस्टेंस पे है, उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी ए है, उस ए डिस्टेंस पे किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, से आप डिराइव करो। तो डेरिवेशन में भी आपसे पूछता है, बोर्ड वाले देख लें। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपना एम है एग्जाम का, उसका तो है ही है। ठीक है? तो इस वायर के कारण dy वायर का लेंथ कितना है, जितना आप सोच सकते हो कि इतना होगा, उससे भी छोटा होगा। जितना आप छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा। तो dy लेंथ का वायर जो होगा, मान लेते हैं कि इतना ही है। ठीक, dy। ठीक है? इससे यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये कितनी है मान लेते हैं, x मान लिया जाए या r मान लेते हैं? r मान। ठीक है, चलेगा? यस सर। बोलो। इस dy लेंथ के कारण इस पॉइंट P पे, जो कि यहां से मान ले कितने एंगल पे है बच्चे, ये वाला अल्फा एंगल पे। कितने एंगल पे है? अल्फा एंगल पे। तो dB क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन अल्फा। आई dl की जगह क्या लिखोगे, कितनी लेंथ के कारण है? dy साइन अल्फा। dy के कारण। तो हो जाएगा आई dy इंटू साइन थीटा। थीटा कितना होगा? अल्फा। पक्का? यस सर। पक्का अल्फा होगा? बोलो जल्दी। थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर dl वेक्टर एंड आर वेक्टर। r वेक्टर। अब dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। मुस्कान, भावना, सिया। मुस्कान बोलो बट्टे, थीटा कितना होगा? भावना। एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर।
डीएल वेक्टर बताओ कितना किधर होगा? करंट की डायरेक्शन इधर, तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी कि नहीं होगी? यस सर। और आर वेक्टर आपका ये है, अच्छा अल्फा ही होगा तो ये रहेगा। तो क्या डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा? यस सर। नहीं आई बात सुन। आई सर। यही क्या है? थीटा। थीटा है। तो थीटा वो है, अल्फा नहीं। मेरे को लगा एकांतर कोण में थीटा बन जाएगा। थीटा वो है। क्या इस थीटा की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो क्या ये थीटा 90 प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस अल्फा। अल्फा, दैट इज थीटा। दैट इज व्हाट? थीटा। चलेगा? इतना समझ में आया आपको कि नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक। अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? यस अब सर। इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं हम, क्योंकि आपको समझाना इसे जरूरी है। वहां पे भी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे भी आपको समझा देता हूं। ये आपका स्ट्रेट वायर है और ये वो पॉइंट है P। इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस है आपकी A, और ये लेंथ आपने लिया है ये वाला, ये लेंथ आपने लिया है R। लिया है कि नहीं बोलो? यस सर। और यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर नहीं वाई। Y है। यस सर। और यही एंगल क्या है आपका? अल्फा। अल्फा है। तो देखो जैसे जैसे ये Y वेरी करेगा वैसे वैसे ये R वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। तो क्या ये R या क्या ये Y R पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, या ये R Y पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? यस सर। तो अब आप इस इक्वेशन को देखो, अगर ध्यान से इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में Y भी है और R भी है, और दोनों वेरी कर रहे हैं। यस सर। और जैसे जैसे आपका Y वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आपका Y वेरी कर रहा है, वैसे वैसे आपका R वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आपका R वेरी कर रहा है वैसे वैसे अल्फा वेरी कर रहा है। यस सर। तो तीनों एक दूसरे के क्या हैं? डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? करना यह होगा बच्चे कि कम से कम एक टर्म में ले आओ सबको। तो यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग सबको अल्फा के टर्म में ले लेते हैं। किसके टर्म में? अल्फा। अल्फा के। देखो कैसे, पहले तो हम R को लिख ले, देखो पहले तो हम Y को लिख ले क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू Y अपॉन A। चलेगा क्या? यस सर। यस सर। तो Y इज इक्वल टू क्या हो गया? tan A into tan A अल्फा। tan अल्फा हो गया। यस सर। क्लियर है? तो Y इज इक्वल टू A tan अल्फा हो गया। ठीक। अब इसे हम लोग अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका Y, यहां हमारा क्या है, यहां हमारा है dy, तो हमको Y को dy के टर्म में लिखना होगा। तो क्या कर ले हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि Y वेरिएबल है, Y जैसे जैसे वेरी कर रहा है वैसे वैसे अल्फा वेरी करेगा। तो Y पे अल्फा डिपेंडेंट है कि नहीं है, या अल्फा Y पे डिपेंडेंट है? यस सर। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे dy बाई डी अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, a d बाई डी अल्फा टेन अल्फा। अल्फा के रेस्पेक्ट में इसे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ऐसा क्यों किया आपको दिख ही रहा होगा।
क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, dy चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी अल्फा या अल्फा, इसलिए हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डिफरेंशिएट हमने इसे कर दिया, तो dy बाई डी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? ए सेक स्क्वायर अल्फा। ए सेक स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं होगा? यस तो dy की वैल्यू कितनी हो गई भाई? ए सेक स्क्वायर ए अल्फा डी सेक अल्फा। स्क्वायर अल्फा डी अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस तो क्या हम लोग dy को ए सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा के रिस्पेक्ट में रिप्लेस के टर्म में रिप्लेस कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। तो dy रिप्लेस हो गया अल्फा के टर्म में। अब क्या बचा? dy को अल्फा के टर्म में अगर रिप्लेस कर दिए, dy को अल्फा के टर्म में रिप्लेस कर दिया और ये वाला टर्म अल्फा के टर्म में ही है, तो सिर्फ r बचा। i तो कांस्टेंट है, यस सर। तो सिर्फ r बचा। अब r को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो जब r को रिप्लेस करेंगे यहां से, तो क्या हम लोग r को y और सॉरी अल्फा के टर्म में रिप्लेस कर सकते कि नहीं कर सकते r को? यस तो सर। देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये है आपका अल्फा, ये है आपका ए सॉरी ये है आपका आर, ये है आपका ए और ये है आपका अल्फा। तो यहां से हम लिख लें अगर कि cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, चलेगा क्या? यस सर। ए बाई आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? आर कॉस अल्फा। आर कॉस अल्फा। या आर को हम क्या लिख सकते हैं? ए सेक ए अल्फा लिख अपॉन। सकते हैं कि नहीं? यस सर। ए अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस अल्फा। ए अपॉन कॉस अल्फा चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा सेक अल्फा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो देखो अब r भी आपका a सेक अल्फा हो गया और dy भी आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर डी अल्फा हो गया। r और dy दोनों चेंज हो गए, तो d भी हम लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर आप देखो यहाँ पे, तो d भी अब हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई की जगह हम लोग अल्फा के टर्म में लिख ले और आर स्क्वायर को भी हम अल्फा के टर्म में लिख ले। साइन 90 प्लस अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा हाँ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा। तो देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसे, क्या लिख सकते हैं भाई? नाउ डीबी विल बी, डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई इंटू साइन 90 प्लस अल्फा। पहले मैं लिख ले रहा हूं इसे, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक। यस सर। अब डीबी को हम क्या लिख रहे हैं बच्चे? डीबी को हम लिख रहे हैं, देखो डीबी इज इक्वल टू, सबको रिप्लेस कर दे रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई को हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। साइन 90 प्लस अल्फा हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में करते रहना इसे। ये डॉट है यहाँ पे, डॉट, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? देखो आर स्क्वायर को हम लोग यही लिखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। यस सर। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर अल्फा को खा गया और ये ए स्क्वायर को खा गया। यस सर। तो डीबी क्या बचा देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा, ये तो बचा अपॉन यस सर। ए। तो ये हो जाएगा बच्चे डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाई ए। यही तो बचा यस सर या कुछ और Yes, बचा? sir. यही बचा सर। यही ना? देखो यस सर। म्यू नॉट आई कॉस अल्फा डी अल्फा अपॉन ए, यही तो बचा। यस यस सर सर। ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा डीबी ए। अब इसे हम क्या कर लें? इंटीग्रेट। कहां से कहां?
0 to L। लेंथ कहाँ अब इसमें रह गया? अब आपको थीटा में डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट कर रहे हो ना, Yes, sir। अल्फा में इंटीग्रेट कर रहे हो ना आप, तो अल्फा का वेरिएशन देखो। अल्फा का वेरिएशन आपने यहां से इधर दिखाया, ध्यान से देखना, Yes, sir। ये है आपका अल्फा। अल्फा से थीटा 1। तो ये वाला लाइन क्या हो गई? 0 की। Yes, Yes। sir। तो 0 से θ1 ऊपर, और इधर नीचे भी तो है, Yes, sir। और ये हो जाएगा आपका 0 से -θ2, क्योंकि इधर Yes। आप ले रहे हो तो क्लॉकवाइज, इधर लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। याद करो, वहां पे भी यही किया था हम लोगों ने, Yes, sir। नहीं किया था? तो आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या यहां से लेके यहां और फिर यहां से लेके यहां नहीं करोगे? सॉरी, यहां से लेके यहां, देखो, यहां से लेके पूरा यहां। Yes, sir। तो यहां अगर यहां से शुरू कर रहे हो तो ये हो जाएगा -θ2, Yes, sir। और यहां तक पहुंचोगे तो थीटा 1। +θ1। तो इनिशियल लिमिट इज -θ2 और फाइनल लिमिट इज प्लस थीटा 1। +θ1। तो इंटीग्रेट करो इसे, -θ2 से +θ1। नहीं आया? Yes। क्लियर है? अब Yes, आप इसे sir। इंटीग्रेट करो, तो यहां हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4πa। ए तो कांस्टेंट ही है आपका, आई भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 to θ1 cos अल्फा d अल्फा, चलेगा? इसे आप इंटीग्रेट करो, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। है साइन अल्फा। कितना? साइन अल्फा। साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा -θ2 से +θ1। तो b की जो वैल्यू होगी बच्चे, वो हो जाएगी, b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी μ0I अपॉन 4πa साइन θ1, ये माइनस है, प्लस साइन θ2, माइनस ऑफ साइन -θ2 होगा कि नहीं होगा? Yes। तो माइनस चलाएगा बाहर तो वो क्या हो जाएगा? Plus। प्लस। वो हो जाएगा प्लस। तो जब वो प्लस हो जाएगा तो बताओ b कितना हो गया? μ0I अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्या आप दिमाग में बिठाना है, ये आपको याद रखना है, यही वो फार्मूला है। और याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला कुछ इसी तरीके से आया था कि नहीं आया था? बोलो। Yes, Yes। हैं? Yes। आया था ना? Yes। के क्यू अपॉन, याद करो, a साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसा ही कुछ था। तो K lambda upon D sin θ1 plus sin θ2। मैंने उसे q कह दिया, Yes sir। ठीक है? याद है? Yes sir। सेम इसी तरीके मैंने वहां बताया था आपको कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा यहां चल रहा है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वहां चलेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ जाएगा वो आपको दिख गया कि ये डिफरेंस है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0I अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये किसी स्ट्रेट वायर के कारण है। किसके कारण है? स्ट्रेट वायर की स्ट्रेट तरह। वायर जिसकी लेंथ L है।
या जिसका पॉइंट उसके दोनों एंड से कितना एंगल बना रहा है, एक एंड से θ1 बना रहा है, दूसरे एंड से θ2। अब इसमें क्या क्या चीजें, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ये इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला, उसमें कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे ये बताओ कि क्या आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यस सर, अंदर क्या की तरफ। होगी? अंदर। अंदर कितनी होगी आपने निकाल लिया कि नहीं? यस Yes. सर। कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन θ1 प्लस साइन Sin θ2। ये हो गई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट? अंदर की साइड। अंदर। ए तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes. क्लियर है? अच्छा अब आगे की चर्चा थोड़ी करते हैं। आगे की क्या चर्चा है? देखो आगे की चर्चा ये है कि इसमें जो ए है वो ए हमेशा वायर की लेंथ पे कौन सी लेंथ है? ये पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ए लिखो, ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की, लंबवत दूरी है ये। पॉइंट की लंबवत दूरी कहां से? वायर से। वायर। करंट कैरिंग वायर से पॉइंट की लंबवत दूरी ए है। θ1 और θ2 क्या है? वायर के एंड पॉइंट से। यस, वायर का अपर एंड θ1 और लोअर एंड θ2 कहां से? परपेंडिकुलर लेंथ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी से अपर एंड का एंगल θ1 है और परपेंडिकुलर दूरी से लोअर एंड का एंगल θ2 है। ये सब लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो θ1 कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव ले लोगे, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव ले लोगे, उसी में आप फंसते रहोगे। ठीक है? यस सर। चल तो ये हो गया अपर एंड की दूरी और लोअर एंड की एंगल, लोअर एंड का एंगल और अपर एंड का एंगल। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो आप थोड़ा सा θ1 और θ2 पे चर्चा कर लेते हैं। देखो ये हो गया करंट कैरिंग वायर, सिंपल सा। ये है पॉइंट P, इस पॉइंट P का इस एंड से जो एंगल है कुछ और है, इस एंड से जो एंगल है वो कुछ और है। यहाँ जो ये वाला एंगल है ये मान लो 30 डिग्री है और ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री है। ये आपका करंट हो गया I और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई A। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि θ1 कितना डिग्री होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और θ2 कितना डिग्री होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? θ1 प्लस 30, θ2 माइनस 6। θ1 प्लस 30 डिग्री और θ2 माइनस 60 डिग्री। 60 डिग्री। माइनस नहीं, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान से देखो, आप एक बार इसमें माइनस ले चुके हो, लिमिट आपने लगाया -θ2 टू, Plus और ये प्लस माइनस θ1। आपने इसलिए लिया है, ये माइनस आपने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ जो θ2 है ये θ2 आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, और ये जो θ1 है ये θ1 clockwise. क्लॉकवाइज लिया है। तो θ1 क्लॉकवाइज और θ2 एंटी क्लॉकवाइज दोनों पॉजिटिव होंगे। इस बात को लिखो, यस ये सर। सब लिखवाया है मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था।
तो खोलोगे तो दोनों सिमिलरिटी मिलेंगी आपको। θ1 क्लॉकवाइज और θ2 एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। θ1 क्लॉकवाइज और θ2 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉजिटिव लेना है आपको। तभी तो फार्मूले में sin θ1 प्लस sin θ2 होगा। यस सर। ठीक है ना? माइनस रखोगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आंसर जितना आना है उतना नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो फिर सब कुछ पढ़ा धरा है आपका सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बताओ पहले। तो Yes, θ1 और θ2, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब आपको लेंथ दे दे, करंट दे दे, इसमें करंट दे दे, लेंथ दे दे आपको, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो मैग्नेटिक यस फील्ड? सर। यस सर, निकाल और सकते हैं। डायरेक्शन नहीं बता सकते हो? यस सर, बता। क्लियर है ना? यस सर। ठीक। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या वायर के? नो सर। किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों एंड के एंगल पे, ध्यान से। अगला देखो, अब इसमें बताओ मुझे θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ये ए हो गया, ये पॉइंट हो गया पी। ठीक है, ये आपका एंगल है, मान लो ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और θ1 बताओ कितना होगा, और θ2 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। θ1 और θ2 बताओ। θ1 60 डिग्री, θ2 0 डिग्री। θ1 कितना होगा? 60 60। θ2 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। यस सर। भाई यहां से इस एंड से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया θ1, और ये दूसरा एंड है, इसी एंड का इसी एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा दूसरे वाले एंड का? ये तो पहला एंड हो गया, और ये वाला दूसरा। इस एंड का इस एक्सिस से एंगल कितना? 60 डिग्री। यस सर। और इस एंड का दूसरे वाले एंड का इस एक्सिस से एंगल कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो θ1 60 डिग्री, θ2 0 डिग्री। चलेगा? कहने का मतलब है आप θ1 θ2 निकाल लोगे, या फिर मैं और एक आग दूं क्वेश्चन? चलो एक आग और ले लो, ये हो गया। इसका बता दो, इसका बताओ। ये है करंट कैरिंग वायर, और ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, और पॉइंट का यहां से एंगल है, सॉरी यहां से डिस्टेंस है मान लो से कुछ, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका A है। ये यहां से ये जो डिस्टेंस है वो A है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल आपका, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। ठीक, ये एंड 1 हो गया। चलो मैं बहुत कुछ क्लियर कर देता हूँ, ये एंड 2 हो गया। बताओ θ1 और θ2 क्या हो? बोलो θ1 और θ2 क्या हो? तो θ1 30 डिग्री हम्म, होना चाहिए। θ2 θ1 30 आ रहा? बोलो जल्दी जल्दी। 9 3 से 15 तो 60 भी हो सकता है। θ2 6 से 30। हैं? θ2 तो परपेंडिकुलर से होगा ना एंगल, तो डिस्टेंस है। तो फिर तो θ1 60 और ये 30 है।
θ1 कितना 60 60 डिग्री। θ1 कितना 60 डिग्री 60 डिग्री। θ2 कितना, ये वाला एंगल होगा। 30 डिग्री θ1 तो ये वाला एंगल हो गया जैसे 60 डिग्री, और θ2 ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव भैया, -30 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो 30 क्लॉकवाइज आ रहा है ये, जैसे और θ2 क्लॉकवाइज निगेटिव, जैसे उसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है आपको। भैया ये ध्यान रखो यार, नहीं क्वेश्चन ना एचसी वर्मा के कई सारे गलत हो जाएंगे, अभी लगाओगे अभी गलत आ जाएंगे, और सब इसी पे है। खोल के देखो एचसी वर्मा को, नंबर सब प्रॉब्लम आपको इसी पे दिखेंगे। रुक जाओ, दिखा दे रहा हूं मैं आपको। इधर देखो, एचसी वर्मा मेरे हाथ में है, दिखा रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मैटर, ये है। देखो नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, देखो दिख रहा है आप लोगों को या छोटा दिख रहा है? जैसा नहीं दिखता है सर आपके हाथ में होगी ना पे जो है एचसी वर्मा, जैसा खोल दीजिए निकालो और खोलो पेज नंबर 250। जैसा 250 खुल गया? यस सर देखो कितनी क्वेश्चंस हैं। यस सर जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो, 6 देखो, 7 देखो, 8 देखो, 9 देखो, 10 देखो, 11 देखो, सब यही है। यस सर है कि नहीं है? यस सर सब करंट कैरिंग वायर, फोर्स और ये वो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे निकलेगा तो ही तो काम आगे बढ़ेगा। यस सर और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका ये, डायरेक्शन यस निकालने का तरीका हमने बता दिया। क्या डायरेक्शन अब आप कहीं पे भी नहीं बता पाओगे कितना होगा? यस सर बता क्या देंगे डायरेक्शन होगा नहीं बता पाओगे? यस सर बता देंगे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या डायरेक्शन होगा, बोलो। यहाँ पे अंदर अंदर, यहाँ अंदर अंदर। अब तो बता ले रहे हो फटाफट। 60 डिग्री -30 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड तो निकालने आना चाहिए ना भाई। एक ही से काम थोड़ी ना चलेगा सिर्फ डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए आपको। यस सर और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला वही, μ0I/4 पाई a sin θ1 प्लस sin sin theta θ2। 2 तो sin θ1 sin θ2, अगर आपको θ1 और θ2 रखना है, इसका मतलब उसका प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर होना चाहिए तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो θ1 +60 और θ2 -30 चलेगा? यस सर चलो एक और देखो, देखो फटाफट इसका निकालो। यहाँ पॉइंट है कोई पी, ये है डिस्टेंस ए, ये एंड 1, ये एंड 2, ये एंगल है मान लो 37 डिग्री, और ये एंगल है आपका मान लो 30 डिग्री। बताओ θ1 और θ2 कितना होगा? θ1 कितना होगा, θ2 कितना होगा विद साइन? जल्दी बोलो। θ1 एंड θ2 विद साइन। करंट आई इधर फ्लो हो रही है, डायरेक्शन अपवर्ड है करंट की। बोलो θ1 और θ2, जल्दी जल्दी बोलो, फिर प्रॉब्लम शुरू कराएं आगे।
थीटा 1 बोलो। मतलब थीटा 1 53 डिग्री। कितना? 53 डिग्री। 53 डिग्री। पॉजिटिव निगेटिव पूरा बोला करो। ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव। भावना? पॉजिटिव। तो नेगेटिव होगा तो मुस्कान? नेगेटिव। नेगेटिव। इधर देखो, सही है। पॉजिटिव कैसे भाई? मुस्कान, भावना देखो इधर देखो बच्चे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पोजीशन की या उसकी पोजीशन की एंगल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गया, पोजीशन 1 की ये हो गई, ये एंगल हुआ। अब इधर से इधर की तरफ चलोगे ना, यस ये हो गया आपका थीटा 1। क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो निगेटिव की पॉजिटिव, थीटा 1 क्लॉकवाइज, थीटा 2 नेगेटिव। तो थीटा 1 क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो ये हो गया -53 डिग्री। और थीटा 2 कितना हुआ? देखो ये हो गया आपका थीटा 2। 60 डिग्री। थीटा 2 कितना हो गया? 60 डिग्री। ये पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। या आप कह सकते हो कि ध्यान से देखो, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर नहीं समझ में आता है ये भी लिख सकते कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। होंगे। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है तो किसी एक को आप माइनस ले लो, तब भी आपका आंसर सही। तो किसी एक को क्या ले लो आप? माइनस। थीटा 1 को माइनस ले लो। भाई दोनों तो साइन ही है ना। यस सर। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 कर लो या साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 कर लो, बात एक ही। बराबर है। मैग्नीट्यूड तो वही आना है। यस सर। डायरेक्शन के लिए आपको देखना है, डायरेक्शन के लिए आप जानते ही हो डायरेक्शन के लिए क्या लॉ लगाना है। यस सर। कोई तकलीफ यस नो सर। नहीं है। सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 को आपको क्या लेना है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है तो किसी एक को निगेटिव किसी एक को पॉजिटिव। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आगे। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं करा सकते। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है तो कोई एक पॉजिटिव कोई एक निगेटिव। यस सर। काम खत्म। लेकिन आपको जो एंगल लेना है वो लेना कहां से? परपेंडिकुलर से ही लेना है आपको। ये ध्यान रहे, ये दिमाग में। ठीक है, चले आगे। यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन। अब लिखो क्वेश्चन। मैं आपसे पूछता हूं, फटाफट आप आंसर बनाओ। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड at a point due to infinitely long current carrying wire. Infinitely long current carrying wire. या infinite length of current carrying wire, ऐसा कह सकते हो। एक करंट आई फ्लो हो रही है इसमें, इसका लेंथ क्या है? इनफाइनाइट। इधर है आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे? यस सर। इस वायर के कारण ये कोई पॉइंट है P, यहां से इसकी डिस्टेंस है A। ठीक है, इस पॉइंट P पे आपको करंट निकालना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन क्या होगी?
15 अंदर कितना होगी ये बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब आप जानते हो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। किसी स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बोलो। नो क्या आप डिफरेंस हमेशा Not डीबी R. डीबी यूज करोगे? नहीं। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, या मैंने वहां कहा था आपसे कि जो बायोट सेवर्ट है उसमें जो वायर है वो वायर हम टेढ़ा ले रहे हैं। यस Yes, sir. तो वायर एक्चुअली टेढ़ा हमने इसलिए लिया था क्योंकि वायर सीधे भी हो सकता है और गोल भी हो सकता है। इसीलिए वो एक आर्क टाइप का वायर था कि छोटे से लेंथ में वो सीधा दिखेगा Yes, sir. और बड़े में देखोगे तो वो क्या दिखेगा, एक आर्क टाइप का दिखेगा। Yes, sir. क्लियर है ना? इसलिए Yes, sir. वहां हमने वायर को कहा था कि ये कुछ इस तरीके का वायर हम ले रहे हैं, सीधा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए है, सीधे के लिए भी है और Gold, sir. गोल के गोल के लिए भी उसे यूज करेंगे और सीधे के लिए भी उसे यूज करेंगे। तो ये बात दिमाग में रखना है आप अपने, हैं। Yes, sir. यस तो यहाँ स्ट्रेट वायर की बात हो रही। अब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला वो है आपका ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस। साइन Sin थीटा theta 2. ये किसके लिए है? दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर Straight wire. स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यस अब बताओ, यहाँ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलो भाई, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कोई दिक्कत तो No, sir. नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा। Yes, sir. I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। इस वायर Yes, से sir. कितना करंट फ्लो हो रहा है? I. तो I हो गया। Yes, sir. A क्या है? उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे A दिया है, गिवन है, Yes, sir. A भी हो गया, कोई दिक्कत No, sir. नहीं है। अब थीटा 1 और थीटा 2 अगर निकल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। Yes, sir. तो थीटा 1 और थीटा 2 कितना होगा? 90 थीटा 1 और थीटा 2 90 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या ये कहानी फिर से मुझे बतानी पड़ेगी या आपको पता है? Yes, sir. पता है. क्या दोनों क्लॉकवाइज होगा या दोनों एंटी क्लॉकवाइज या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में? एक दूसरे के opposite direction. अपोजिट में है तो क्या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे? Yes, sir. यस कर लिया पॉजिटिव। और इसमें अगर कोई एक निगेटिव हो जाता तो तो गड़बड़ 0 हो जाए. जीरो हो जाता फिर मैग्नेटिक फील्ड। यस सर तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों पॉजिटिव है, तो बी बताओ कितना होगा? 2 mu I upon 4 pi a. साइन पाई बाई 2 प्लस साइन Pi by 2. पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 हो गया 2, Yes, यस sir. तो हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। याद रखना, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और वहां पे भी स्ट्रेट वायर के कारण हमने कराया था आपको, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलवाया था स्ट्रेट के कारण। अरे अपॉन 4a अपॉन 2a आया था, याद करो। के Yes, sir. लैम्डा अपॉन 4a के लैम्डा अपॉन 2a। अरे यार, Yes, sir. याद. आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. यस इसी टाइप का है कुछ। Yes, sir. यही तो है आपका Yes, sir. क्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर के है तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन ए। यस सर ये है, उतारो फटाफट जल्दी जल्दी। अब हम किसके कारण कराएंगे? ये तो इनफाइनाइट हो गया। अब किसके कारण? सेमी इनफाइनाइट, आधे के कारण। तो बताओ आधे कारण क्या होगा, जल्दी बोलो, लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट
यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ से A डिस्टेंस पे, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, ये स्ट्रेट वायर है, ये 0 है या O पॉइंट है, ये इंफिनिटी है आपका प्लस इंफिनिटी। A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो, सॉरी P पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर के कारण होता है म्यू नॉट I अपॉन 4πA इंटू साइन थीटा 1 प्लस, sin theta 2. ठीक है। Yes sir. आप बताओ, ये तो कांस्टेंट है टर्म, yes sir, Yes sir. 4πA, बच्चे बोलो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू। theta Theta 1 90, theta 2 0, थीटा 1 9 थीटा 2 0, 0 रख दो, साइन 90 प्लस साइन 0 mu कितना naught आया? आएगा, mu naught up This is the magnetic field at this point. Tesla. P पे डायरेक्शन, अंदर, ठीक है, yes sir, डायरेक्शन अंदर चलेगा। yes sir. चलो ओके, आगे चल, इधर देखो, ये देखो बच्चे, मैं आपसे पूछूं, ये आपका एक वायर है, ठीक, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब जल्दी जल्दी बताना फटाफट, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसके एक एंड, दूसरा एंड हमको नहीं पता है, एक दूसरे एंड से यहां से किसी डिस्टेंस 2 मीटर पे, कितने मीटर पे? 2 मीटर पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड इट्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड इट्स डायरेक्शन। अच्छा, इनफाइनाइट है कि सेमी इनफाइनाइट? semi infinite, सेमी इनफाइनाइट है ना? yes sir, कौन सा फार्मूला लगाओगे? mu naught आया, म्यू नॉट I अपॉन 4 pi 4πA, याद रखना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। म्यू नॉट I अपॉन 4πA सेमी इनफाइनाइट, म्यू नॉट I अपॉन 2πA इनफाइनाइट। तो म्यू नॉट I अपॉन 4πA देखो, म्यू नॉट अपॉन 4π, I की वैल्यू कितनी है? 2, 2 A कितना है? 2 meter. 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? ये naught म्यू नॉट upon अपॉन 4π कितना होता है? 10⁻⁻⁷। yes sir, 2/2 कितना हो गया? 1। yes sir, कितना हो गया? टेस्ला। ये हो जाएगा 10⁻⁷। Tesla, काम खत्म। डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ऐसे दिखा दो, इनसाइड। चलेगा क्या? yes sir, ठीक, आगे आ जाओ, ये देखो, ये 2 मीटर का वायर है, कितने मीटर का? 2 meter. ये भी 2 मीटर का वायर है, लेंथ हमने दे दिया है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कैसे हो रही है नहीं पता, हो रही है बस, है। yes इस sir, पे दिमाग में लगाना कि सर ये वायर यहाँ से यहाँ तक एक ही है, तो एक ही करंट फ्लो होना चाहिए, इस पे दिमाग नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, ठीक है, मैंने दे दिया है इसको। ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसमें 2 एम्पियर। ध्यान से करना क्वेश्चन को। एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, अगर इसको हम मान ले कि ये आपका 0 0 है, क्या है 0 0 ये वाला पॉइंट, क्या है 0 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 1 चलेगा, yes sir 1, 1 तो इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस करंट कैरिंग वायर के कारण। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द गिवन करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट P, जल्दी जल्दी बोलो, एक एक के कारण निकालो फिर ऐड कर देना। एक एक के कारण निकालो, इस वाले को 1 मान लो और इस वाले को 2 मान लो। तो पहले 1 वाले के कारण निकाल लो इस पॉइंट पे, फिर 2 वाले के कारण निकाल लो इस पर। HC वर्मा पूरा भरा हुआ है इस क्वेश्चन से, ठीक है। पहले 1 वाले के कारण निकाल, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बताओ, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण, sir और E एंगल इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन थीटा 1 प्लस, थीटा 2 ठीक है, ये होता है, आप अपने दिमाग में बिठाए रखो। अच्छा एंगल का क्या होगा एंगल नहीं समझ में आ रहा, किसको नहीं समझ में आ रहा एंगल? दिव्यांशु हो गए और मुस्कान, एंगल 270 270 एंगल, हाँ इधर देखो यार, ये बताओ पहले वाले वायर को देखो, ध्यान से देखो बच्चे ना, ऐसे कंफ्यूज मत हो। पहले वाले वायर को देखो, इस पॉइंट को देखो, मुझे लगता है कि मुस्कान तुमने बेटा ना एक्चुअली क्या है कि डायरेक्शन को ध्यान में रख रहे हो या फिर सीधा ना उसको डायरेक्शन में ही कन्वर्ट कर ले रहे हो? यस सर डायरेक्शन ऑलरेडी एंगल में ले रहे हो या फिर जैसा मैं करा रहा हूं वैसा कर रहे हो? ऑलरेडी एंगल में। यही दिक्कत है। चलो खैर, बताना अपना आंसर। इधर देखो, ये हो गया एंड 1, सॉरी ये हो गया एंड 2 इस वाले वायर के लिए, और ये हो गया एंड 1। देखो यही तो बनेगा, और ये हो गया 45 हो रहा परपेंडिकुलर। है 45 आप समझ में आया हैं? yes sir ये लेंथ कितनी हो गई ये वाली? 1 मीटर 1 मीटर पक्का? yes sir ये हो जाएगा 1, तो कोऑर्डिनेट है ना ये वाला हो जाएगा 1, हाँ 1 मीटर, ये 1 मीटर। ये एंगल कितना होगा ये वाला? 45 ये वाला? 45 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? yes sir तो दोनों पॉजिटिव। yes sir डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले कारण बताओ। अंदर को सर अंदर, तो 1 वाले का मतलब B1 मान ले, तो B1 का डायरेक्शन अंदर, yes sir तो B1 कितना हो जाएगा पहले निकाल लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई कितना है बताओ? तो 4 एम्पियर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई ए कितना है? 1 कहां से इसकी डिस्टेंस? 1 yes sir साइन थीटा 1 45 45 थीटा 2, 45 काम खत्म। yes sir डायरेक्शन अंदर अंदर, तो B1 हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज व्हाट
10 की पावर माइनस 10 to the power -7 हो जाएगा 4 into √2 into 10 to the power -7 टेस्ला। sin 45 1/√2 sin 45 1/√2 तो हो जाएगा 2/√2 2/√2 मतलब √2 तो हो जाएगा 4√2/1 तो 1 कैंसिल तो 4√2 into 10 to the power -7 टेस्ला। किधर की तरफ? अंदर की तरफ। चलो 2 वाले कारण निकालो। 2 वाले के कारण तो इस वही वाले आएगा कारण बोलो। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी 1 होगी ना? बोलो B2 कितना होगा? 2√2 into 10 to the power -7 टेस्ला अंदर की तरफ। 4 की 2 अब ये 2 हो जाएगा ना? ये तो एंगल कितना? 45 ठीक कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा 2 into 10 to the power -7 टेस्ला अंदर बाहर। अंदर। अब दोनों अंदर हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड 6√2 into 10 to the दोनों power अंदर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? अब add ऐड तो दोनों ऐड करो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? 4√2 नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 प्लस B2 B2 विथ डायरेक्शन तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 आपका है B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 आपका है 4√2 into 10 to the power -7 प्लस 2√2 into 10 to the power -7 ये हो जाएगा आपका 6√2 ये तो 6√2 into 10 to the 10 to the power power -7 -7 टेस्ला अंदर। ये हुआ आंसर है। yes चलेगा? yes yes ठीक है आगे चले। yes sir चल अगला देखो। अब मैं आपसे पूछूं बोर्ड को स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको स्विच करना पड़ेगा। तो आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ ये है वायर और ये भी है वायर। ध्यान से समझना। इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 मान लो ये 1 वायर है इसमें करंट फ्लो हो रही है आपका 3 एम्पियर और ये 2 मीटर का वायर है। ये भी 2 मीटर का वायर है लेकिन इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। 2 मीटर लेंथ का वायर है चलेगा? yes sir अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे बच्चों ये बताओ इस पॉइंट पे इस पॉइंट P यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देखो। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जल्दी जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। सर 3√/2√10⁻⁷ हाँ सर अंदर को क्या आया? सर 3/2√2 × 10⁻⁷ कितना है बच्चे बोलो? 3/2√2 × 10⁻⁷ हाँ 3/2 √2 √2 ये इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये सर देखते हैं सबका यही है। yes sir. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट वायर के कारण म्यू नॉट आई अपॉन, मैं बार बार ये बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो, 4πa sin θ1 प्लस sin sin θ2 θ। चलेगा? यस सर चलो म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी अब देखो वायर 1 के कारण वायर 2 के कारण, दो वायर है यहाँ पे, इसको हमने 2 ले लिया है, वो आपका 1 है। तो वायर 1 के कारण पहले देख लेते हैं, तो B1 निकाल लेते हैं। तो B1 कितना होगा भाई? B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1। I1 कितना है? 3 एम्पियर डिवाइडेड बाई 4πa। A कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 2 दिस मीटर वायर फ्रॉम द परपेंडिकुलर? 2 मीटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 यस सर है ना? 2 यस सर ठीक है। इंटू साइन θ1। साइन θ1 मतलब इस एंड का एंगल यहां से कितना है? 0 प्लस इस एंड का एंगल यहां से 45 ये 45 होगा ना? yes sir. 45 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, खत्म। ये कितना हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू 3/2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। काम खत्म। B2 के कारण, अच्छा डायरेक्शन बोलो, अंदर बाहर? अंदर डायरेक्शन, सॉरी दूसरे वाले कारण मैग्नेटिक फील्ड बोलो। 0 जीरो, क्योंकि वो पॉइंट उसी लाइन पे है लाइन पे है। जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? B1 E1। और वो हो जाएगा आपका 3/2√2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। डायरेक्शन अंदर। काम खत्म। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है पक्का? यस सर आप देखो HC वर्मा ने दिया है क्वेश्चन, दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्या दिए हैं, ऐसा दिया है इन्होंने। ये हो गया स्क्वायर, क्या हो गया? square ठीक है। और इस स्क्वायर में ये आ रही है करंट यहां से, और ये करंट यहां से वापस जा रही है। ठीक, ये स्क्वायर है ABCD, ABC और, तो कह रहे हैं कि ये स्क्वायर लूप मेड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म वायर, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबका क्या है? सेम है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। Find the magnetic field at the center of the square। इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। Find the magnetic field at the center of the square। Center of the square। If a battery is connected between the points A and C, अगर एक बैटरी पॉइंट A और C के बीच में कनेक्टेड है तो, if a battery is connected between points A and C, ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया गया है,
तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा? ये वायर है तो इस वायर में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? अच्छा, इधर और इधर रेजिस्टेंस किधर ज्यादा है? एबीसी से ज्यादा है या एडीसी से? किधर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किधर का कम है? एबीसी से या एडीसी से? दो रास्ते मिले भाई। अच्छा ये बताओ, ये बैटरी है, ध्यान से समझना, ये बैटरी है तो ये बैटरी करंट किधर से किधर फ्लो कराएगी? पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। Yes, sir. तो यहां से चलेगा करंट आई, ऐसे होते हुए यहां जब पहुंचेगा तो उसको कितने रास्ते मिलेंगे? दो। Yes, sir. इधर से इधर की तरफ और इधर से इधर. इधर करंट भी फ्लो होगा, इधर करंट भी फ्लो होगा, तो इधर हो जाएगा मान लो I1 और इधर। I2. तो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां जो करंट निकलेगा क्या वो अगेन आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और यहां जो अंदर जाएगा वो I. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्या I1 और I2 की वैल्यू बराबर होगी या डिफरेंट होगी? बराबर. बराबर होगी। क्यों बराबर होगी मेरे बच्चे? क्योंकि AB का जो रेजिस्टेंस है वही BC का है, वही AD का है, वही DC का. DC का है। और ये ABC और ADC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे कि सीरीज में होंगे? Parallel. पैरेलल में। तो पोटेंशियल सबका, Same. और जब पोटेंशियल सबका सेम होगा और रेजिस्टेंस सबका सेम है तो करंट सब में, Same. तो I1 I2 के बराबर होगी. पक्का Yes, sir. बराबर होगा। तो I1 I2 के बराबर होगा, ये मैंने समझाया आपको। और ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो अब इसके सेंटर पे आप बता दो कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर कितना होगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, एक लाइन का आंसर है। बोलो जल्दी। 0. 0 पक्का? Yes, sir. सबसे डिस्टेंस सेम है क्या? कितने स्ट्रेट वायर हैं इसमें? 4. हम्म? 2. कितने कितने स्ट्रेट वायर हैं? ये भी आपको काउंट करना पड़ेगा। कितने स्ट्रेट वायर हैं? So 4. 6। देखो इधर, आपने इनको काउंट नहीं किया, ये आपको धोखा दे सकते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये धोखा दे सकते हैं आपको। चलो 1 वाले के कारण पूछता हूं, ये वाला पॉइंट, क्या 1 वाले के लिए ये पॉइंट सीधा सीधा उसी लाइन पे हो गया? Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड 0. तो B1 हो गया 0। चलेगा? Yes, sir. व्हाट अबाउट B6? 0. ठीक। Yes, sir. अब ये देखो, क्या इस पॉइंट की जो सेंटर में पॉइंट है, क्या इस पॉइंट की हर वायर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी? Yes, sir. मतलब Yes. ए की वैल्यू तो बराबर हो गई। Yes, sir. और करंट Current भी same. इक्वल है ही है। Yes, sir. तो कहने का मतलब अगर हम स्ट्रेट वायर में देखें तो हमारे पास यही तो है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू साइन थीटा 1 प्लस। Sin. Okay. अब मेरे बच्चों ये बताओ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A किस वायर के लिए ज्यादा, किस वायर के लिए कम? सबके लिए बराबर. सबके लिए बराबर। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A से कोई टेंशन
नहीं, नहीं है। अब कहाँ दिमाग लगा दे? एंगल एंगल पे। एंगल देख लो तो, इधर देखो, अगर हम एंगल देखें इस वाले, मान लो वायर 2 का देख रहे हैं, वायर 2 का, तो वायर 2 का एंगल देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये एंगल है, ये एंगल, 45. दोनों 45 होगा। yes sir, Yes. ये वाला बोलो, 45, ये वाला बोलो, ये भी 45, ये भी क्या दोनों अपोजिट में होंगे 45? Yes. yes, होंगे ना? yes sir, और इस वाले के लिए बोलो, 45, सब 45 होगा कि नहीं? yes, Yes. चलो, अब ये बताओ 2 वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बाहर, और इस 5 वाले के लिए, 5 वाले के लिए भी बाहर, ठीक, 3 वाले के लिए, अंदर, और ये 4 वाले के लिए। अंदर, तो क्या 4 वाला 2 वाले को कैंसिल करेगा? yes Yes. sir, इसके लिए बाहर और इसके लिए, अंदर, तो 4 वाला 2 वाले को कैंसिल करेगा, yes sir, Yes. और 3 वाला, 5 वाले 5. को तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, काम खत्म। नहीं आई बात समझ में? I. पक्का? yes sir, चलो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण, किसके कारण? straight वायर sir, डायरेक्शन निकालना तो हमने आपको सबके लिए करीब करीब बता दिया, एक आध के लिए और रह गया, वो मैं बताऊंगा आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण हमने आपको बताया, Yes. Sir. ठीक है। ये दोनों चीजें आज आप, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि एचसी वर्मा में जितने स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के क्वेश्चन है वो आप बना,